हो जाएगा। सबसे पहले तो जो हिमांशी ने पढ़ा उसी इससे आगे की अब दास्तां मुझसे सुन। तू अपनी चिट्ठियों में मीर के अशार लिखती है, तू अपनी चिट्ठियों में मीर के अशार लिखती है, मोहब्बत के बिना है जिंदगी बेकार लिखती है। तेरे खत भी इबारत है वफादारी की कस्मों से, जिन्हें मैं पढ़ते डरता हूँ वही हर बार लिखती है। तू पैरोकार लैला की है, शीरीं की पुजारन है, मगर तू जिस पे बैठी है वो सोने का सिंहासन है। तेरी पलकों के मस्कारे, तेरे होठों की ये लाली, ये तेरे रेशमी कपड़े, ये तेरे कान की बाली, गले का ये चमकता हार, हाथों के तेरे कंगन, ये सब के सब है मेरे दिल मेरे एहसास के दुश्मन। अच्छा लग रहा है आपको? वही माहौल में जी रहे हैं ना हम लोग। अच्छा है। तेरी पलकों के मस्कारे, तेरे होठों की ये लाली, ये तेरे रेशमी कपड़े, ये तेरे कान की बाली, गले का ये चमकता हार, हाथों के तेरे कंगन, ये सब के सब है मेरे दिल मेरे एहसास के दुश्मन। इनके सामने कुछ भी नहीं है प्यार की कीमत, वफा का मोल क्या क्या है एतबार की कीमत। शिकस्ता कश्तियों टूटी हुई पतवार की कीमत है मेरी जीत से बढ़कर तो तेरी हार की कीमत। शिकस्ता कश्तियों टूटी हुई पतवार की कीमत है मेरी जीत से बढ़कर तो तेरी हार। मैंने आपको बता दूं कि इस नज़्म का उन्वान था महबूबा के नाम। इसकी जो लड़की है वो एक अमीर कबीर घराने की लड़की है और जो हीरो है वो बिल्कुल मेरी तरह गरीब है। अब सुनिएगा, ऐसा गरीब जो शेरवानी पहनता है मगर बैगनी रंग की नहीं है। तेरी पलकों के मस्कारे, तेरे होठों की ये लाली, ये तेरे रेशमी कपड़े, ये तेरे कान की बाली, गले का ये चमकता हार, हाथों के तेरे कंगन, ये सब के सब है मेरे दिल मेरे एहसास के दुश्मन। इनके सामने कुछ भी नहीं है प्यार की कीमत, वफा का मोल क्या क्या है एतबार की कीमत। शिकस्ता कश्तियों टूटी हुई पतवार की कीमत है मेरी जीत से बढ़कर तो तेरी हार की कीमत। हकीकत हकीकत खून के आंसू तुझे रुलवाएगी जाना, तू अपने फैसले पर बाद में पछताएगी जाना। मेरे कांधे पे छोटे भाइयों की जिम्मेदारी है, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, बहन भी तो कंवारी है। बड़े ना मौसमों के वार को तू सह न पाएगी, अमीरी छोड़कर एक झोपड़ी में रह न पाएगी। अमीरी अमीरी तेरी हवेली छोड़कर एक झोपड़ी में रह न पाएगी। अमीरी अमीरी तेरी मेरी मुफलिसी को छल नहीं सकती, तू नंगे पाँव तो कालीन पर भी चल नहीं सकती। अच्छा है, हो गया काम। अब दो चार शेर सुन ले, उसके बाद फिर वो सुना दूंगा। है कि मंजिलों का पहले ये सुन ले, फखरपुर पहली बार आए हैं हम। दर्द मोहब्बत अच्छा मौजूद है यहाँ पे। दर्द मोहब्बत दर्द जुदाई दोनों को एक साथ मिला। दर्द मोहब्बत दर्द जुदाई दोनों को एक साथ मिला। तू भी तन्हा मैं भी तन्हा, यहीं से रास्ता निकलता है। दर्द मोहब्बत दर्द जुदाई दोनों को एक साथ मिला, तू भी तन्हा मैं भी तन्हा, आ इस बात पे हाथ मिला। दिखावे के लिए हमसे वफादारी न की जाए, दिखावे के लिए हमसे वफादारी न की जाए। मोहब्बत है तो है वरना अदाकारी न की जाए। दिखावे के लिए हमसे वफादारी न की जाए। मोहब्बत है। गज़ल को इतने लहजों में मेरा लहजा पसंद आया, गज़ल को इतने लहजों में मेरा लहजा पसंद आया कि शहजादी को एक मजदूर का बेटा पसंद आया। गज़ल को इतने लहजों में, बहुत अच्छा संभाला आपने इस मुशायरे को, बहुत अच्छा संभाला दिया आखिरी के टुकड़े को, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। गज़ल को इतने, वो तो अच्छा है गज़ल तेरा सहारा है मुझे, वरना फिक्रों ने तो बस घेर के मारा है मुझे। जिसकी तस्वीर मैं कागज़ पे बना भी न सका, उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है मुझे। जिसकी तस्वीर मैं कागज़ पे बना भी न सका, उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है मुझे। फखरपुर गैर के हाथ से मरहम मुझे मंजूर नहीं, तुम अगर ज़ख्म भी दे दो तो गवारा है मुझे। गैर के हाथ से मरहम मुझे मंजूर नहीं, तुम अगर जख्म भी दे दो, जख्म भी दे दो तो गवारा है मुझे। तुम अगर जख्म भी दे दो तो गवारा है। मंजिलों का कौन जाने रह गुजर अच्छी नहीं, मंजिलों का कौन जाने रह गुजर अच्छी नहीं। उसकी आंखें खूबसूरत है नजर अच्छी नहीं। मंजिलों का कौन जाने रह गुजर अच्छी नहीं,
उसकी आंखें खूबसूरत है, नजर अच्छा अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी, किसने दे दी तेरी आंखों को सुपारी मेरी, अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी, किसने दे, हल्का फुल्का कर रहा हूँ आपको, रोमांटिक होकर जाइए यहाँ से, किसने दे दी तेरी आंखों को सुपारी मेरी। फिर आंखों पे शेर सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनना कि फखरपुर पढ़ता हूँ कि तेरे नगर के सुखनवर ही और होते हैं। मेशर भाई सुनना, तेरे नगर के सुखनवर ही और होते हैं, हर एक लफ्ज के तेवर ही और होते हैं, हर एक लफ्ज के तेवर ही और होते हैं, तेरे नगर के सुखनवर ही और होते हैं, तुम्हारी आंखों में वो बात ही नहीं है दोस्त, डबोने वाले समंदर ही और होते हैं, तुम्हारी आंखों में वो बात ही नहीं। फिर आंखों पे शेर सुना रहा हूँ, मेरा अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये दुनिया मेरी फरमाइश नहीं है, मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं है, मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं है। फिर आंखों पे नया शेर सुनाता हूँ, सुने फखरपुर, मोहब्बत में सिवा इसके नई क्या बात होती है, किसी का दिन निकलता है, मोहब्बत में सिवा इसके नई क्या बात होती है, किसी का दिन निकलता है, किसी की रात होती है, खुदा महफूज रखे आपकी आंखों में ख्वाबों को, सुना है इस इलाके में बहुत बरसात होती है, खुदा महफूज रखे आपकी आंखों में ख्वाबों को, खुदा महफूज रखे आपकी आंखों में ख्वाबों को, सुना है इस इलाके में बहुत बरसात होती है। फखरपुर अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, जरा सी बूंदाबांदी है, अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, जरा सी बूंदाबांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है, ये राह इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं, मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। फखरपुर दिन में मिल लेते कहीं, अच्छा ये भी याद है, दिन में मिल लेते कहीं, रात जरूरी थी क्या, बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या, मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या, मुझसे कहते तो मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें। एक मरतबा सब लोग मिलकर दो चार एक सब अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी इसी तरह बहलता हूँ और सब जैसे बहलते हैं, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या। मैं इश्क पे शेर सुना रहा हूँ सर, इश्क ही इश्क हूँ, वहशत है घराना मेरा, इश्क ही इश्क हूँ, वहशत है घराना मेरा, एक मुद्दत से है सहरा में ठिकाना मेरा, लड़कियां थीं कि मेरे नाम पे लड़ पड़ती थी, इश्क ही इश्क हूँ, वहशत है घराना मेरा, एक मुद्दत से है सहरा में ठिकाना मेरा, लड़कियां थीं कि मेरे नाम पे लड़ पड़ती थी, तुमने देखा नहीं कॉलेज का जमाना मेरा। अच्छा आप शायर हैं तो फिर इश्क पे आ रहा हूँ, आप शायर हैं तो फिर इल्हाम होना चाहिए, आप शायर हैं तो फिर इल्हाम, हाँ मगर लहजे पे थोड़ा काम होना चाहिए, जिंदगी में कामयाबी का नशा अपनी जगह, आदमी को इश्क में नाकाम होना चाहिए, जिंदगी में नाकाम होना अच्छा लगता है ना। देखिए जो हिस्ट्री हमारी उठाकर देखें, अगर आप हमारा इतिहास देखें तो दुनिया सिर्फ नाकाम आशिकों को याद रखती है, कामयाब आशिक तो बाजार से सौदा और गोश्त लाने में खत्म हो जाता है। आप शायर हैं तो फिर इल्हाम होना चाहिए, हाँ मगर लहजे पे थोड़ा काम होना चाहिए, जिंदगी में कामयाबी का नशा अपनी जगह, नई रुतों में पुरानी नहीं मिलाते हैं, नई रुतों में पुरानी नहीं मिलाते हैं, कहानियों में कहानी नहीं मिलाते हैं, हवस को दूर रखो इश्क की निगाहों से कि इस शराब में पानी नहीं मिलाते हैं, हवस को दूर रखो इश्क की निगाहों से कि इस शराब में पानी नहीं। आखिरी के 2-3 शेर, उसके बाद फिर आपकी नज़्म आपके हवाले, उसके बाद अल्लाह हाफिज़, फिर मुलाकात होगी। पढ़ता हूँ कि मैं आरजू तो नहीं हूँ मगर तू पाल के देख, मैं आरजू तो नहीं हूँ मगर तू पाल के देख, मोहब्बतों में कोई रास्ता, मैं आरजू तो नहीं हूँ मगर तू पाल के देख, मोहब्बतों में कोई रास्ता निकाल के देख, मैं अपने दोनों तरफ, मैं अपने दोनों तरफ, मैं अपने दोनों तरफ एक सा हूँ तेरे लिए, किसी से शर्त लगा फिर मुझे उछाल के देख, मैं अपने दोनों तरफ एक सा हूँ तेरे लिए, किसी से शर्त लगा फिर मुझे उछाल के देख, मैं अपने पाँव के नाखून से सर के बालों तक
फ़कत तेरा हूँ कहीं से भी खोल खाल के देख। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, पूरे जोश के साथ जैसे आप सुनते हैं वैसे सुनिएगा। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बां। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन तू ही रंगे बहार। तू मेरा जे फ़न तू ही फ़न का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार। ये सुबह ये शामें ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात के हूरो मलाइक व जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूक़ात। मेरी अज़मतों का हवाला है तू ही रोशनी है उजाला है तू। फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहाँ बज़्म आराइयाँ, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइयाँ। ये दुनिया जहाँ बज़्म आराइयाँ, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइयाँ। फलक का तुझे शामियाना दिया, ज़मीं पर तुझे आब व दाना दिया। मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते। ये पानी हवा और ये शम्सो कमर, ये मौजे रवा ये कनारा भंवर। ये शाखों पे गुंचे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए। ये सब्ज़े ये फूलों भरी क्यारियाँ, ये पंछी ये उड़ती हुई तितलियाँ। ये शोला ये शबनम ये मट्टी ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग। ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गज़ल। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को ये शोला ये शबनम ये मट्टी ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग। ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गज़ल। ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप ये चेहरा ये कद और ये रंगो रूप। दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया। बहन दी तुझे और शरीके सफ़र, ये रिश्ते ये नाते घराना ये घर। के औलाद भी दी दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन। ये अक्लो जहानत शऊरो नज़र, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये तर। और उस पर किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी। गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। कहा जा रहा था, एक साहब कह रहे थे कि गली खाली कर दी जाए। अच्छा नहीं लगता दोस्तों, गली खाली कर दी जाए। आज कह रहे हैं गली खाली कर दो, कल कह रहे हैं घर खाली कर दो। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ इसे भरे रहने दीजिए। आज आप कह रहे हैं गली खाली कर दो, कल कहेंगे घर खाली कर दो, बाद में कहेंगे गांव खाली कर दो। ये तो बड़ा गजब हो गया भैया, ऐसे तो नहीं होगा ना। आ जाए जरा सा लोग जुड़ जाएं। देखिए अभी भी बहुत से लोग ऐसे अतराफ में इस तरफ खड़े हुए हैं जो शायद इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कुर्सी कहीं मिल जाए तो वो कुर्सी पे जाके बैठ जाएं। मैं हमेशा मुशायरों में कहता हूँ कि कुर्सियों का ज़्यादा भरोसा न करें, कुर्सियों पे यकीन न करें। कुर्सियाँ बेवफा महबूबा की तरह होती है, बेवफा माशूका की तरह होती है। किसी वक्त भी दामन छुड़ाकर हाथ झटक चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ज़मीन का दामन थाम लीजिए, ज़मीन माँ की तरह होती है। मरने के बाद भी आपको अपनी आगोश में समेट लेगी, आपको अपने सीने से लगा लेगी। अभी हफ्ते 2 हफ्ते पहले की बात है, मैं दुबई का मुशायरा पढ़ के बम्बई एयरपोर्ट पर उतरा और कस्टम की लाइन में जब लगा तो मुझे एक कस्टम अधिकारी ने मेरी तरफ देखा और कहा कि आप साइड आ जाइए। मैं साइड हो गया। उसने कहा शो मी योर पासपोर्ट, मुझे अपना पासपोर्ट दिखाइए। मैंने अपना पासपोर्ट दिखाया। कहने लगा आप क्या करते हैं? वो पासपोर्ट की तरफ देख रहा था, फिर मेरी तरफ देख रहा। मैंने कहा मोहब्बत। अच्छा लगे तो तालियां बजा दीजिए इस एक लफ्ज पर। उसने कहा आप क्या करते हैं? मैंने कहा मोहब्बत। उसने कहा इसके अलावा क्या करते हैं? मैंने इसके अलावा भी मोहब्बत ही करते हैं। बोले इतनी मोहब्बत आपके सीने में कहाँ से सिमट आई है, कहाँ से भर आई है? मैंने कहा मेरी 2 माएँ हैं। एक वो माँ जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने मुझे जन्म दिया है। एक वो माँ जिसे मैं धरती माँ कहता हूँ, जिसके निकलते हुए चश्मे से मैं पानी पीता हूँ और जिसकी पेट से, ज़मीन के पेट से निकलती हुई अनाज से मैं अपना पेट भरता हूँ रब्बे करीम के हुक्म से। मैंने कहा इन दोनों माँओं ने सिर्फ मुझे मोहब्बत करना सिखाई है। मेरे दिल में द्वेष नफरत घृणा हो ही नहीं सकती। इसलिए आपने अमन और इंसाफ की यहाँ पर जो शम्मा जलाई है, मैं इस शम्मा को सलाम करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। इस मुशायरा कमेटी के जो मेहमान खुसूसी है
विश्व प्रकाश सिंह, यश भैया, अमन प्रकाश अवस्थी साहब, रजीउद्दीन वारसी साहब, मैं इन तमाम दोस्तों के और मुशायरा कमेटी के तमाम लोगों की तरफ से जिनके नामे नामी है, वह मुशायरा कमेटी के सदर वसी अहमद ठेकेदार साहब, नायब सदर हन्नान खान साहब उर्फ हनी भाई, खजानची है मिर्ज़ा शहजाद रहमान साहब, ऑर्गेनाइज़र इक़्तिदार अहमद साहब और सेक्रेटरी शाहरुख अली साहब और हमारे सदर मोहतरम आली जनाब अल्ताफ़ आफाक साहब, इन तमाम को गवाह बनाकर आज की रात फखरपुर में ये कहना चाहता हूँ कि ये जो शम्मा अपने इल्म और इंसाफ की जलाई है, इसका उजाला न सिर्फ हमारे शहर को, हमारे गाँव को, बल्कि दुनिया के गोशे गोशे को मुनव्वर कर दे। तालियां बजा दीजिए, मैंने अच्छी बात कही है। आपने ये शम्मा जलाई है इंसाफ की, आप इंतिहाद की ताकत को समझ सकते हैं। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून आखिर, जंग मशरिक में हो के मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। टैंक आगे बढ़े के पीछे हटे, कोक धरती की बांझ होती है, फतेह का जश्न हो कि हार का सोख, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है, शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। मैं मुबारकबाद पेशता हूँ। आप जानते हैं आपके कस्बे का, आपके गांव का, जिसकी आबादी 20 से 25 हज़ार के बीच है, मैं जानता हूँ कि इस गांव का नाम आप भी शायद जानते होंगे फखरपुर क्यों रखा गया। फख्र, फख्र का उर्दू का मतलब भी आप मानेंगे तो फख्र ही होता है। फख्र का अंग्रेजी का मतलब यह है टू बी वेरी प्राउड। आप प्राउड फील करें, फख्र करें, आपका सर फख्र से ऊंचा हो जाए, आपका सर, आपका सीना फख्र से बुलंद हो जाए। आपके बुजुर्गों ने, आपके असलाफ ने, आपकी अकाबरीन ने, आपके अजदाद ने, आपके बड़ों ने जो इस वक्त कब्रों में सो रहे हैं, उन्होंने या उनके बीच किसी ऐसे शख्स ने, किसी समाज के हिस्से ने कोई ऐसा काम किया होगा, कोई ऐसा अचीवमेंट उन्होंने किया होगा, कोई ऐसा उद्देश्य उन्हें मिला होगा, कोई ऐसा मकसद उन्होंने हासिल किया होगा जिसके बिना पर उस गांव के बुजुर्गों ने सोचा होगा कि आज से हम अपने कस्बे, अपने गांव का नाम फखरपुर रखते हैं, इसलिए इसका नाम फखरपुर है। मैं आपको सलाम करता हूं एक मरतबा फिर, और आपसे कहना चाहता हूं, बैठ जाइए भाई, मुशायरा शुरू हो गया, सब ठीक हो जाएगा। ऑल विल बिगिन, ऑल इज वेल, सब ठीक हो जाएगा। मेरी गुजारिश आप भी बैठ जाएं, अगर अच्छा लगे यहाँ बैठ जाइए ना। सबके होते हुए लगता है कि मैं आवाज दे रहा हूं आपको बार बार, सबके होते हुए लगता है कि घर खाली है। ये तकल्लुफ है कि जज्बात की पामाली है। जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी, ये जो मजबूर सी औरत है ये घर वाली है। जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी, ये जो मजबूर सी औरत है ये घर वाली है। आसमानों से उतरने का इरादा हो तो सुन, शाख पर एक परिंदे की जगह खाली है। तो जहाँ जहाँ पर खाली जगह है आप उसको भरते जाइए, जगह खाली करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त आपको घर भरने की ज़रूरत है, अपने दिलों से नफ़रतों को बाहर करके उसे मोहब्बतों से भरने की ज़रूरत है। आज के मुशायरे का मकसद और आज के मुशायरे का उद्देश्य, दुआ और मसाफत को बहम रख। ए दोस्त, दुआ और मसाफत, 2-4 दीवाने भी मुझे मिल जाएं रात भर में तो काफ़ी है मेरे लिए। मैं चला घर से बगुला चला वीराने से, मैं चला घर से बगुला चला वीराने से, दोस्ती हो गई दीवाने की दीवाने से।